हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। सिर्फ आपका जो बचा हुआ है 19 और 20 जून यानी कि 2 दिन आपका एग्ज़ाम मात्र बचा हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछला इंग्लिश का एनालिसिस नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम जो है आपको 13, 14 और इसके साथ साथ आपका 15 और 16 चारों दिनों का जो भी ऑलमोस्ट हमें मिल पाया इंग्लिश का एनालिसिस के अंतर्गत वो चारों वीडियो का एक साथ करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको जैसा कि बताया कि जो लाइक है यहाँ पर लाइक आपको यहाँ पर 200 से ज़्यादा करवा देना है, यानी 200 लाइक का टारगेट तो पूरा ही कर देना है, क्योंकि इंग्लिश का आपको एनालिसिस हरेंद्र जीएस अड्डा पर यहाँ पर मिलता रहता है। तो आपको बस वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और देखते हैं आज आपका क्या लेवल रहा हुआ था सभी शिफ्टों को मिला करके। 15 जून का जैसे बात कर लें तो 15 जून में एक आपका वर्ड पूछा गया था लिबर्टी। तो लिबर्टी आपका आज़ादी होता है। अगर लिबर्टी की बात कर लें तो यहाँ पर जो आपके वर्ड आया हुआ था, एक आपका इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंस, आपका हो जाएगा फ्रीडम, हो जाएगा सॉवरेनिटी, हो सकता है ऑटोनॉमी, हो सकता है। तो ये सारे जो हैं सिनोनिम्स हो सकते हैं लिबर्टी के। नेक्स्ट एक पूछा गया था आपका कंटिन्यू का पूछा गया। तो कंटिन्यू आपका जारी रखना होता है। अगर जिसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो आपका परस्यू हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, कैरी ऑन हो जाएगा, एंड्यूर हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपके कंटिन्यू के आपके शब्द हो सकते हैं। एक आपका डिसीव का पूछा गया था। तो डिसीव या बीट्रे आपका पूछा गया था। तो डिसीव या बीट्रे दोनों ही धोखा देना होता है। अगर इनके सिनोनिम्स की बात कर लें हम तो चीट आपका हो जाएगा, स्वेंडल आपका हो जाएगा, डिफ्रॉड आपका हो जाएगा, बीट्रे आपका हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके डिसीव, बीट्रे वगैरह ये यहाँ पर आपके इसके रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका एक सिंपैथी या इम्पैथी आपका पूछा गया था। देखिए सिंपैथी हो या आपका इम्पैथी हो, दोनों का जो है यहाँ पर सहानुभूति जो होता है आपका मतलब होता है। जिसकी अगर बात कर ले यहाँ पर सिनोनिम्स की तो कंडोलेंस आपका हो जाएगा, कंसोलेशन हो जाएगा, आपका एफिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। एक वर्ड आपका पूछा गया था कन्वर्ज। कन्वर्ज की बात करें तो आपका एकाग्र होता है। जिसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो आपका कोइंसिडेंस हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, कम टुगेदर हो जाएगा। ये सारे वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग एंटोनिम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये पीडीएफ परचेज कर ली है, जो कि अभी तक जितने भी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी एमटीएस के, उन सभी शिफ्टों के प्रश्न मिलाकर के 1000 से ज़्यादा प्रश्न तैयार कर दिए गए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया। और आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देखिए ये दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया हुआ है और उनका एग्ज़ाम 19 और 20 जून का है, उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद पीडीएफ होने वाली है। तो आपको अगर अभी तक नहीं लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे तो लोग ले चुके हैं, ऑलमोस्ट लोग ले चुके हैं, लेकिन अगर आप भी कहीं रह जा रहे हैं तो आपका एग्जाम 19-20 में तो आपको ज़रूर परचेज़ कर लेना, क्योंकि 20 रुपये ज़्यादा नहीं है और आपके ये काफ़ी काम आने वाली पीडीएफ। अभी तक सारे शिफ्टों में आए प्रश्न जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन में वापस चलेंगे। एक आपका एंटोनिम्स में रस पूछा गया था। तो रस क्या होता है? रस की बात कर ले तो आपका जल्दी में होता है, जैसे ही वेंट टू हॉस्पिटल इन रश, आपका जल्दी में होता है। जिसकी बात करें एंटोनिम्स की तो डॉर्डल आपका हो जाएगा, डिले हो जाएगा, स्लोनेस आपका हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आपका सिमिलियर का पूछा गया था आपका एंटोनिम्स। सिमिलियर क्या होता है? आपका एक जैसा होना या समान होना आपका सिमिलियर होता है। जिसकी अगर बात कर ले यहाँ पर एंटोनिम्स की तो आपका अनलाइक हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिसिमिलियर हो जाएगा, डिवर्स हो जाएगा। तो ये सारे जो है यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एक वर्ड पूछा गया था सिंपल। सिंपल आपका साधारण होता है। जिसके एंटोनिम की बात करें तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्सेशन का एंटोनिम पूछा गया था। तो ऑब्सेशन आपका जुनून होता है। जिसकी अगर बात करें एंटोनिम की तो अनकंसर्न आपका हो जाएगा, एपैथी हो जाएगा, डिसएंचेंटेड आपका हो जाएगा, इनडिफरेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक इपैथी, वही आपका सहानुभूति होता है। जिसकी अगर बात करें यहाँ पर एंटोनिम्स की अगर बात कर लेंगे तो एंटोनिम्स में आपका कॉलेसनेस हो जाएगा, हार्टलेसनेस हो जाएगा, कोल्ड हार्टनेसनेस आपका हो जाएगा। इम्पेरियस आपका पूछा गया था। इम्पेरियस क्या होता है? आपका शाही होता है। शाही मतलब आपका राजसी होना, कोई चीज़ जो होता है। इसकी अगर बात कर लें आपके यहाँ पर एंटोनिम की तो मीक हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, सब्सर्विएंट हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन था इडियम एंड फ्रेज में, इसका था कि आपका टू पुल अप योर वेट। तो पुल अप योर वेट की अगर बात कर लें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा टू वर्क हार्ड एज अदर पीपल इन अ ग्रुप, यानी कि लोगों के साथ मिलकर आप कठिन कार्य को करते हैं। गिविंग अ हेल्पिंग हैंड, यानी किसी चीज़ में आप हाथ बटाते हैं, तो पुल अप योर वेट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्क्रैप द बैरल। तो स्क्रैप द बैरल्स क्या होता है आपका कि बुरी सी बुरी चीज़ का यूज करना, क्योंकि वही अवेलेबल होती है। तो यूज द वर्स्ट पीपल और थिंग्स बिकॉज दैट इज द ऑल दैट अवेलेबल, यानी कि वही जब चीज़ अवेलेबल है तो उसी चीज़ को यूज करना, चाहे वो चीज़ बिल्कुल बुरी क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एंड टेक का इडियम्स पूछा गया था। तो गिव एंड टेक क्या होता है आपका, कोऑपरेट आपका हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, यानी कि तालमेल करना। गिव एंड टेक कॉम्प्रोमाइज करना, कोऑपरेट करना आपका होता है गिव एंड टेक। नेक्स्ट है इन द क्रॉस वॉक आपका पूछा गया था। तो क्रॉस वॉक क्या होता है कि स्पेशली पोव्ड और मार्क्ड पाथ फॉर पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग अ स्ट्रीट और रोड, यानी कि आपका ऐसा क्रॉस रोड जहाँ से आपके पेडेस्ट्रियन जो आपके निकलते हैं उनके लिए मार्क की हुई जो एक रोड होती है आपकी पार्टिकुलर बच्चों के लिए, उसके लिए यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था वन वर्ड आपका आ जाएगा। वन वर्ड में आपका पूछा गया था अ प्लेस टू स्लीप इन एनी इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन वगैरह में जाते हैं वहाँ पर आपको कोई प्लेस मिलता है, जिसकी बात कर लें कोई प्लेस आपको मिलेगा, तो डॉर्मेट्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉर्मेट्री हो जाएगा जो कि सोने के लिए स्थान होता है। डॉर्मेट्री इज अ बिल्डिंग एट अ बोर्डिंग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स स्लीप, आपका लिव नहीं स्लीप हो जाएगा। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि अ सेक्रेड प्लेस टू वर्शिप इज कॉल्ड, यानी कि जहाँ पर सेक्रेड प्लेस को क्या कहते हैं, तो आपका श्राइन कहलाता है। श्राइन आपका होता है कि गुड और आइडल स्पिरिट आपका होता है। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर टू स्टैंड एरोप्लेन, यहाँ पर एरोप्लेन रुकते हैं, एरोप्लेन जिसको रुकते हैं वो आपको हैंगर कहा जाता है। हैंगर इज अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर डिजाइन टू होल्ड एयरक्राफ्ट और एयर स्पॉट, आपका एयर क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट आगे देखेंगे अदर वर्ड के अंतर्गत आपको बता चुके हैं ग्रामर का मिस स्पेल्ड था, पब्लिकली का मिस स्पेल्ड था, हैपेंड का मिस स्पेल्ड था, सिमेट्री का आपका मिस स्पेल्ड था। तो ये कुछ मिस स्पेल्ड पूछे गए थे। बाकी इक्विपमेंट का भी आपका मिस स्पेल्ड था, ये कुछ वर्ड आए हुए थे। बाकी आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 14 जून का 14 जून की बात करें तो 14 जून में आपका गोल्डन पूछा गया था। सिनोनिम्स में गोल्डन आया हुआ था, तो गोल्डन आपका पूछा गया था। तो गोल्डन क्या हो जाएगा आपका सुनहरा होता है, जिसका आपका सिनोनिम्स में गोल्ड कलर्ड हो जाएगा, ब्लॉन्ड हो जाएगा, ऑवरेट हो जाएगा, ऑरिफेरस हो जाएगा, ऑरुलेंट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे ग्लोरीफाई का आपका पूछा गया था, जिसमें कि आपका तारीफ करना होता है, प्रेज आपका हो जाएगा, एक्सटॉल हो जाएगा, रिवरेंस हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि इसमें आपका सेलिब्रेट ऑप्शन में दिया हुआ था, तो सेलिब्रेट दिया हुआ था तो वो भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है, संदेह होता है, जिसका सिनोनिम्स अनसर्टेनिटी हो जाएगा, इनडिसीजन हो जाएगा, पजलमेंट आपका हो जाएगा। डेट्रीमेंटल का वर्ड दिया हुआ था, जिसका मतलब सीधा आपका हो जाएगा सिनोनिम्स बेनिफिशियल हो जाएगा, फायदेमंद। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स आ गए, लेकिन उससे पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया हुआ है तो आपको कर देना है, क्योंकि 200 लाइक का यहाँ पर टारगेट है। बाकी सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हरेंद्र GS अड्डा पर इंग्लिश का एनालिसिस भी करवाया जाता है आप लोगों को, तो यहाँ पर आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी शेयर कर देना है जहाँ भी कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। एंटोनिम्स में आपका इर्रेवरेंट पूछा गया था, तो इर्रेवरेंट आपका धृष्टतापूर्ण आपका होता है, जिसका एंटोनिम्स रिवरेंट हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, एब्ड आपका हो जाएगा। फ्रैंक का पूछा गया था, फ्रैंक का आपका स्पष्टवादी होता है, जिसका आपका एंटोनिम्स सिक्रेटिव हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, गॉर्डेड आपका हो जाएगा, इनहिबिटेड हो जाएगा, रेस्ट्रेंड आपका हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे सफिशिएंट का पूछा गया, तो सफिशिएंट क्या होता है, आपका पर्याप्त होता है, जिसका एंटोनिम्स इनसफिशिएंट हो जाएगा, इनएडिक्यूट हो जाएगा, स्कार्स आपका हो जाएगा, और मीग्रे भी अगर आपको वर्ड दिया हो तो मीग्रे भी आपका हो जाएगा। एविडेंस का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था, एविडेंस में आपका डिसप्रूव हो जाएगा, कॉन्सियलमेंट हो जाएगा, हाइडिंग हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड है एविडेंस के सिनोनिम्स के तौर पर एंटोनिम के तौर पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज में आपका पूछा गया था इन द निक ऑफ टाइम। तो इन द निक ऑफ टाइम की बात करें तो जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट व्हेन समथिंग कैन बी चेंज्ड और समथिंग विल बैड हैपन, यानी कि एकदम लास्ट मोमेंट पे चीज़ को बदलना, जहाँ पर चीज़ें बदली तो जा सकती हैं लेकिन वो बुरी ही हो जाएंगी, वो होता है आपका एट द निक ऑफ द टाइम। नेक्स्ट आपका पूछा गया था एट वंस एल्बो। एट वंस एल्बो का यहाँ पर इडियम पूछा गया था, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट टू समवन, यानी कि वेरी क्लोज आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट टू समवन आपका हो जाएगा।
एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर वन वर्ड में देखेंगे, वन वर्ड में आपका दिया होता है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो यहाँ पर मिसोजेनिस्ट आपका हो जाएगा अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। अ पर्सन हु हेट्स डिस्ट्रैक्ट आपका वुमेन, जो आपका मतलब नफरत करता है आपका, ये आपका होता है मिसोजेनिस्ट। बाकी मिसनथ्रोप किसे कहते हैं अगर इसकी बात कर लें तो पर्सन हु हेट्स आपका ह्यूमन काइंड, जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है वो आपका मिसनथ्रोप होता है। बाकी जो ह्यूमन काइंड से आपका लगाव रखता है अ पर्सन हु हेट्स मैन कंपेयर मिसोजेनिस्ट, तो ये आपका मिसनडेरिस्ट आपका होता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था a system of winds that are rotating inwards to an area of low barometric pressure, तो आपका साइक्लोन नहीं, यहाँ पर आपका हरिकेन दिया हुआ था, तो हरिकेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वन हु लव मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को प्यार करता है वन हु लव मैनकाइंड, तो फिलांथ्रोपिस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे अदर वर्ड के अंतर्गत आपका जो पूछा गया था कि कॉन्ट्रीब्यूट का आपका मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था, कॉन्सेंट्रेट का आपका मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था, पोटेंशियल का भी आपका पूछ लिया गया था। तो ये सारे वर्ड जितने बता रहे हैं इनकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है। पीपल आर नॉट माइंडेड करके एक यहाँ पर आपको दिया हुआ था, तो इसमें आपका नैरो ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर था। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत दिया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, चलिए अभी यहाँ पर हम देख लेंगे अपना कि 13 जून को क्या क्या लेवल लाया हुआ था। तो 13 जून की अगर बात कर लें आपका, तो 13 जून में सिनोनिम्स में आपका एक्साइटेड पूछा गया था, जो कि आश्चर्यचकित होता है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका एक्सहिलेटेड हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, परटर्ब आपका हो जाएगा, इंथुसियास्टिक हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपके एक्साइटेड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। फर्म आपका पूछा गया था, तो फर्म की बात करें तो फर्म आपका कठोर होता है, तो फर्म में आपका अगर सिनोनिम्स आपका हार्ड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, अनयील्डिंग हो जाएगा, हार्डनेट हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। एब्डिकेट मतलब होता है आपका पद का त्याग करना, एब्डिकेट होता है आपका पद त्याग करना। तो एब्डिकेट की अगर बात कर ले तो एब्डिकेट आपका रिजाइन हो जाता है, रिटायर हो जाता है, क्विट हो जाता है, बो आउट हो जाता है। तो ये सारे आपके एब्डिकेट से संबंधित सिनोनिम्स हो जाते हैं। हैप्पी आपका खुश होता है, हैप्पी की बात करें खुश होता है, जिसके सिनोनिम्स की बात में चीयरी आपका हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, मेरी हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। तो ये वर्ड आपके हो जाएंगे। प्री जुडिस का आपका पूछा गया था यहाँ पर सिनोनिम्स, तो प्री जुडिस की बात कर ले तो आपका डेट्रीमेंट आपका हो जाएगा। डेट्रीमेंट यही है, देखिए वर्ड डेट्रीमेंट, ये आपको 15 या 16 में आपका पूछा गया था। देखिए तो यही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। डेट्रीमेंट का आपका आया हुआ डेट्रीमेंट हो जाएगा, आपका प्री कॉन्सेप्शन हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा। तो ये सारे हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स आपका लुमिनस हो जाएगा, चमकीला होता है या प्रज्वल आपका होता है, जिसका एंटोनिम्स आपका डिम हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डल हो सकता है, ऑब्सक्योर हो सकता है। यहाँ पर एक आपका क्रूड पूछा गया था, तो क्रूड के एंटोनिम्स की बात करें तो आपका प्रोसेस्ड हो जाएगा, आपका सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, इनऑफेंसिव हो जाता है, आपका डिफेंस हो जाता है। एक आपका हारमोनी का पूछा गया था, हारमोनी का यहाँ पर वही होता है तालमेल होना, यानी आपका तालमेल आपस में होना, सुसंगत। तो इसके आपके एंटोनिम पूछा गया था, डिसोनेंस आपके हो जाएगा, डिस्कॉर्ड आपका हो जाएगा, क्लैश आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबंडेंट आपका क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना, जिसका आपका एंटोनिम्स स्कार्स यानी कि कमी हो जाएगा, स्पार्स हो जाएगा। बाकी आपका मीग्रे भी हो जाएगा अगर आपको दिया गया है। एबंडेंट की बात करें तो एबंडन आपका छोड़ देना होता है, जिसका मतलब आपका कंटिन्यू रखना होता है, टेकअप आपका होता है। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। ईडियम एंड फ्रेजेज में आपका क्या होता है कि ईडियम एंड फ्रेज में आपका पूछा गया था फेयर एंड स्क्वायर का पूछ लिया गया था। तो अगर फेयर एंड स्क्वायर का बात करें तो आपका ऑनेस्टली इसका मतलब होता है ऑनेस्टली विदाउट चीटिंग, कोई चीज़ ईमानदारी से करना बिना चीटिंग के, आपका फेयर एंड स्क्वायर कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक ये पूछा गया था कि क्रॉस्ड द रूबिकॉन। तो क्रॉस्ड द रूबिकॉन की बात करें तो टू मेक अ इररिवोकेबल डिसीजन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इररिवोकेबल जो डिसीजन है आपका, क्रॉस्ड द रूबिकॉन का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इथनिक क्लोजिंग आपका दिया हुआ था, इथनिक जो आपका क्लींसिंग से एक वर्ड दिया हुआ था, ये दिस इज यूज टू डिस्क्राइब वायलेंट रिमूवल ऑफ एथनिक ग्रुप और सेवरल एथनिक। आपका होरीफाइक जो एथनिक क्लींसिंग यानी कि होरीफाइक सिचुएशन होती है, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर हुए थे, इसका मतलब आपका होरीफाइक सिचुएशन से होता है। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था बाइट ऑफ बुलेट्स आपका पूछा गया था। तो बाइट ऑफ बुलेट्स की बात कर लें तो बाइट ऑफ बुलेट्स इज इनफॉर्मेशन फ्लेज दैट मीन्स टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और पेनफुल, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो आपको पसंद भी ना हो और आपके लिए अच्छा भी ना हो, बिकॉज लेकिन करना इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी हो। तो ये काम आपका होता है बाइट द बुलेट, यानी कि बुलेट को चबाना, जो आपके लिए करना भी ना हो।
पुल अप आपकी बात करें तो पुल समवन अप यहाँ पर पूछा गया, तो पुल समवन अप का आपका मतलब होता है, यहाँ पर बात कर ले होल्ड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को संभालने के लिए बोलना, वो आपका पुल समवन अप होता है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड के अंतर्गत पूछा गया था कि आपको कौन सा सब्स्टिट्यूट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है वो आपका एपियरी कहलाता है। बाकी चिड़ियों की बात की जाए तो वो एवियरी यहाँ पर कहलाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, अ पर्सन हु हैज़ मोर मनी टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, तो आपका ये इन्वेस्टर हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाएगा। तो यही कुछ थे जो आपके 13 में पूछे गए थे। साथ साथ आपका एक एब्सेंस का मिस स्पेल्ड भी पूछ लिया गया था। तो आपका यहाँ पर 13, 14 और 15 हो चुका है आपका 16। अब आगे देखेंगे हम लोग 17 का आपका क्या लेवल, 13 आपका हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, अब 16 का देख लेते हैं लास्ट दिन का क्या लेवल रहा हुआ था। 16 जून की बात कर लें, आपका क्या पूछा गया था 16 जून के अंतर्गत। तो 16 जून में आपका आया हुआ था ग्लैमर पूछा गया था। तो ग्लैमर आपका ठाट बाट होता है, इसके सिनोनिम्स के तौर पे बताएं तो फैसिनेशन आपका हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्टिवनेस हो जाएगा, इंचेंटमेंट हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर ग्लैमर के। नेक्स्ट आपका वर्ड पूछा गया था कैप्रिसस, तो कैप्रिसस आपका मनमौजी होता है, कैप्रिसस की बात कर लें। इसको सिनोनिम्स फिकल हो जाएंगे, इनकॉन्स्टेंट हो जाएगा, चेंजेबल आपका हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके कैप्रिसस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका स्मॉल का पूछा गया था, स्मॉल आपका छोटा होता है जिसका सिनोनिम पूछा गया था। डिमिन्यूटिव आपका हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, टिनी हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर स्मॉल से रिलेटेड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में आपका इम्पर्टिनेट पूछा गया था। तो इम्पर्टिनेट की बात करें तो आपका ढीठ होता है। जिसकी अगर बात करें एंटोनिम्स की तो मैनर्ड आपका हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, काइंड यहाँ पर हो जाएगा। पार्डन क्या होता है, आपका माफ़ी मांगना होता है। जिसकी अगर यहाँ पर बात कर लेंगे हम एंटोनिम की तो आपका पनिश हो जाएगा, ब्लेम हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड है यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, आपका इडियम एंड फ्रेजेज में पूछा गया था ऐड फ्यूल टू फायर। तो फ्यूल द फायर की बात कर ले तो वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, यानी कि जो पहले से ही बुरी कंडीशन है उसको और बुरा बना देना आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज। ऐड फ्यूल टू फायर का आपका मतलब हो जाता है, वो एग्जैक्ट वहीं से पता ही चल रहा है, ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि फायर में और फ्यूल यूज कर देना आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका था कि पुट लेग इनटू अदर्स होल। पुट लेग इनटू अदर्स होल का मतलब होता है फाइंड फेल्यूर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की कमियों को देखना। आपका पुट लेग इनटू अदर्स होल आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी पॉइंट आउट अदर्स, यानी कि दूसरे को पॉइंट आउट करना आपका होता है पुट लेग इनटू होल्स। नेक्स्ट आपका पूछा गया था पीस ऑफ पाई। द पीस ऑफ पाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हिस्सा होना। द शेयर ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज़ है उसका हिस्सा होना जो आपका होता है। व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड मेकिंग मनी एवरीवन इन हिज फैमिली वांटेड अ पीस ऑफ द पाई। तो पीस ऑफ द पाई होता है किसी चीज़ का हिस्सा लेना जो भी आपका हो उसमें। ऑल एंड सन्ड्री का आपका पूछा गया था। तो ऑल एंड सन्ड्री इडियम की बात करें तो इसका मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी कि बिना किसी भेदभाव को सभी को आपको बुलाना कहीं पर भी हो। तो ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन, जैसे आई मेड टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री एट द ऑफिस। तो ऑल एंड सन्ड्री जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि एवरीवन। नेक्स्ट आपका एक रस्ट बकेट था। रस्ट बकेट पूछा गया तो रस्ट बकेट क्या होता है आपका अनसोफिस्टिकेटेड एंड व्हीकल दैट इज पार्टिकुलरली ओल्ड, यानी कोई ऐसा व्हीकल हो आपका कार वगैरह जो ऑलमोस्ट पुरानी हो चुकी है, उतनी काम नहीं करती, तो वो आपका रस्ट बकेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड में आपका पूछा गया था कि समथिंग विच इज फिट टू ड्रिंक इज कॉल्ड। तो समथिंग, तो ये पोर्टेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका लिक्विड इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग जो होता है आपका पोर्टेबल कहलाता है। जो आपका खाने योग्य होता है वो आपका एडिबल कहलाता है, और जो नहीं खाने योग्य होता है वो आपका इनएडिबल या आपका कहलाता है, या नॉट एडिबल आपका बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि अ पर्सन हु एडमायर वोमेन इज कॉल्ड। जो आपका वोमेन के एडमायर करता है वो क्या कहलाता है। तो फिलोजेनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु एडमायर वोमेन इज कॉल्ड फिलोजेनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिसोजेनिस्ट की बात करें तो अ पर्सन हु हेट्स वोमेन, जो वोमेन से नफरत करता है। बाकी अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड पीपल वो आपका मिसंथ्रोप होता है, जो कि पूरे ह्यूमन काइंड से नफरत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज कंसर्न्ड विद ब्यूटी एंड आर्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो इंसान आपका ब्यूटी के प्रति आपका यानी कि सौंदर्य के प्रति आपका चिंतित रहता है हमेशा, वो आपका क्या हो कहलाता है। तो आपका एनेस्थेटिक नहीं, आपका एस्थेटिक आपका कहलाता है। एस्थेटिक जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने ब्यूटी के प्रति काफ़ी वरीड रहता है।
नेक्स्ट है आपका स्टोन कॉल्ड से कुछ पूछा गया था कि जो स्टोन कट करता है वो क्या कहता है। तो जिनका एग्जाम अगर दिया हो तो आप लोग और भी ज़्यादा कमेंट कर देंगे क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन कम ही मिल पाते हैं। बाकी एक आपका कॉन्सेंसस का मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था, उबिक्यूटस का भी आपका एक मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था। इसके साथ साथ एक दो मिसस्पेल्ड आपके और पूछ लिए गए थे, जैसे कि आपका डिपार्चर का यहाँ पर पूछ लिया गया था, डिपार्चर वही जो प्रस्थान होता है, और एक साइमल्टेनियस का मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था। तो ये था आपका 13 से लेकर के 16 जून तक जो भी एग्ज़ाम हुए थे, जितना भी इंग्लिश का क्वेश्चन ला पाए उन सभी क्वेश्चन का एक साथ एनालिसिस करवा दिया आप लोगों के लिए। 19 और 20 जून वाले इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको देख लेना, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट से। मैं आपसे अगला जब एग्ज़ाम होगा 19 को फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी सभी को जुड़ जाना है।